कल हमने देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ इंटीरियर एंगल के दोनों जोड़ के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होगा। अब उससे आगे हम लोग कुछ पढ़ें उससे पहले एक पुराना कंसेप्ट हम लोग रिवीजन करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, तो एक जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो ये एंगल होता है, ये पूरा एक एंगल आधा सर्कल बन गया, आधा सर्कल। तो अगर आप अपना प्रोटेक्टर जो चांद आप लोग यूज करते हैं उसे अगर देखेंगे तो क्या होता है, आधा प्रोटेक्टर हमेशा 180 डिग्री का होता है, उसमें हमेशा 180 डिग्री रहता है। आप इस तरह से आपका जो ये चांद होता है उसे आप देखते हो तो क्या होता है, इधर 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर ऐसे आते आते इधर 180 डिग्री होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये जो पूरा आधा एंगल बन रहा है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी ये कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे मैं और एक तीसरी लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे ऐसा मैंने खींच दी तो ये एक अब आप देखिएगा यहाँ पे एंगल बन गया एक। अगर मैं इसका नाम दे दूँ, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया डी। तो यहाँ पे मेरा पहले क्या था, पूरा एक फुल एंगल था, सिर्फ एंगल ए ओ बी। स्ट्रेट लाइन भी एक एंगल ही अपने आप में। आपको लगता होगा ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे एंगल है, पर आप ये सोचिए इस तरह से ये एक लाइन है, ये लाइन ऐसे घूमती घूमती यहाँ तक आई तो 90 डिग्री बनी। अब यही लाइन ऐसे घूमते 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 यहाँ तक अगर पूरी सीधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये 180 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो इसलिए जो ये एंगल ए ओ बी है, ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, पूछूँ ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये 180 डिग्री ही बना रहा है। पर अब मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया है। अगर इस वाले एंगल को मैं x बोलूं, ये वाला जो एंगल है इस साइड वाला, ये जो है इसे अगर मैं x बोलूं, और जो ये वाला एंगल है इसे अगर मैं y बोलूं, तो ये दो पार्ट में टूट गया पूरा एंगल। तो ये जो एंगल x है और एंगल y है, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ए ओ बी को ही तो मैंने दो पार्ट में बांटा है। जैसे मैंने इसे दो पार्ट में बांट दिया तो बस दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होना है, कोई चेंज तो होगा नहीं। तो अगर मैं बता दूं आपको कि ये x मेरा 70 डिग्री है, ये x मेरा 70 डिग्री है, और फिर पूछूं कि y कितना है बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं, अच्छा x 70 डिग्री है, यानी 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री, यानी इस y का वैल्यू 110 डिग्री हो गया। यानी इसी 180 को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक 70 डिग्री और एक 110 डिग्री। इस तरह मैं किसी भी पार्ट में से बांट सकता हूं, पर वो पार्ट का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है ना। आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे मैंने और एक लाइन खींच दी, पहले इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है, यहाँ पे और एक इस तरह से तीन एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से ये देखो अलग अलग एंगल बन गए पूरे। ये यहाँ पे ये एक एंगल हो गया x, ये एक एंगल हो गया y, ये भी तो एक एंगल क्योंकि दो लाइन मिल रही तो y हो गया, और ये एक एंगल हो गया z। तो अब ये जो AOB एंगल था 180 डिग्री वाला, इसे मैंने तीन पार्ट में बांट दिया, किसमें किसमें, x y और z। अब ये x y और z इन तीनों अलग अलग एंगल को मैं जोड़ूं तो भी तो ये 180 डिग्री ही होगा, है ना। तो अगर मुझे पता है x 70 डिग्री और मैंने दे दिया, चलिए इसका भी दे दिया कि z 50 डिग्री है, और पूछा कि y का क्या वैल्यू है बताइए, तो आप बता सकते हैं, अच्छा x 70 डिग्री है तो 70 लिख दिया, y तो पता नहीं है, और z 50 डिग्री है लिख दिया, ये 50 है, चलो इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। इस y का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। इस तरह से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और आप लोग कोई भी
तो एक ही चीज़ पता लगाना है और याद एक ही चीज़ रखना है कि ये ए ओ बी हमेशा 180 डिग्री होगा। ए ओ बी कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम दे सकते, बस इतना याद रखना कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो फिर किसी भी तरह से हम इसे तोड़ के कुछ भी दे सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और दूसरा चीज़ स्ट्रेट लाइन के बारे में जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं बचपन में, और जो नहीं पढ़े हुए जान लीजिए। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन और है, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे काट दिया दोनों ने एक दूसरे को। तो अब देखिए यहाँ पे कितने सारे एंगल बने। आप अगर ऐसे देखो, ये ए है, यहाँ बीच वाली लाइन को ओ दे देना, इसे बी दे दें, इसे सी और इसे डी दे दें, तो कितने सारे एंगल बने यहाँ पे। ये पहला एंगल बना, अगर मैं इसे नाम 1 दूँ तो ये पहला एंगल बना 1, जिसका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ डी। ये वाला एंगल ए ओ डी, ये एंगल बन गया, है ना। दूसरा एंगल कौन सा बना है, ये वाला एंगल, एंगल 2 नाम दूं तो ये एंगल 2 कौन सा है मेरा, ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 2 इसका नाम क्या होगा, बी ओ डी या डी ओ बी, कुछ भी बोलिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी ओ बी बोल दीजिए, बी ओ डी बोल दीजिए, एक ही बात है। तीसरा एंगल कौन सा बना मेरा, ये वाला, ये एंगल 3, इसका नाम क्या देंगे हम, एंगल 3। ये क्या एंगल, बी ओ सी या फिर सी ओ बी, कुछ भी बोलिए। और चौथा एंगल क्या है, ये फोर्थ एंगल, ये कौन सा एंगल बना, एंगल ए ओ सी या फिर सी ओ ए, कुछ भी नाम दीजिए ऐसे। तो ये दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट की, एक दूसरे को काटी, तो ये 4 तरह के एंगल हमारे बने। तो जब भी ऐसा होगा तो ये जो एंगल 1 है ये हमेशा एंगल 3 के बराबर होगा। ये एंगल 1 जो है ये हमेशा एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक है। और जो एंगल 2 है यानी कि ये वाला एंगल, वो अपने इधर सामने वाला यानी ये एंगल इस एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है, आमने सामने वाले। तो ये क्यों बराबर होते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ऐसा क्यों, ये 1 और 3 बराबर नहीं है, ये आप इसे डिजिट में समझिए, ये बस एंगल्स के नाम दिए गए हैं, इसलिए ये इसलिए बराबर है क्योंकि हम इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आप इससे और एक दूसरी बात भी लिख सकते हैं, ये सी डी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये सी डी स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल अगर मैं मिला लूँ तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होना ही है 180 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो पूरा एंगल बना, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल 3 आया और एक एंगल 2 आया। तो इसका मतलब कि इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़, जो भी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 2 का जोड़ 180 डिग्री हुआ। इसी तरह से आप अगर ए बी को एक स्ट्रेट लाइन मानिए, ए बी को एक स्ट्रेट लाइन माना, तो माना क्या है ही स्ट्रेट लाइन, तो अगर बट आप उसको उस नज़र से देखेंगे तो यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक ये एंगल 2 आ रहा था और ये एक एंगल 1 आ रहा था। तो इसका मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 भी 180 डिग्री है ना, ये भी 180 डिग्री है। इस तरह से हम लोग इस इधर वाले एंगल के लिए भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 180 डिग्री के बराबर है, एंगल 1 और एंगल 4 180 डिग्री के बराबर है। उसी तरह से हम इधर वाले पार्ट के लिए भी लिख सकते हैं, ये भी तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कौन कौन से एंगल आए, एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो यानी आप सभी एंगल को जोड़ लोगे तो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, सिंपली ये ऐसे लाइन है, ये दोनों लाइन ऐसे कट की, तो ये जो हमारे एंगल्स बने, इस अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, कुछ भी नाम दे दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका नाम बी दे दूं, इसका नाम सी दे दूं, इसका नाम डी दे दूं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा।
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम लोग लिखेंगे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गए। और क्या कि जो चारों 180 डिग्री है सबको लिखते जाएंगे। यहाँ से ए से शुरू करते हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन को हम पहले ले रहे हैं उस पर आप सोच लीजिए। यहाँ ए, इसको ओ नाम दे दिया, ये सी है, ये बी है, ये डी है। तो अगर पहले आप ए ओ बी इसको एक स्ट्रेट लाइन लिए हैं तो आपको कौन कौन सा एंगल आ रहा है, ए और बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। और उसी तरह से इसके इधर वाला भी स्ट्रेट लाइन है तो इसे भी ले लेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। अगर सी डी को स्ट्रेट लाइन लिए तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन एक हाफ चांद बन गया। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। और अगर इसको ले लें, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा। तो इन सबको आप जोड़ोगे 180 डिग्री ही होने हैं, चारों को नहीं। चारों को जोड़ोगे तो 360 हो जाएंगे, दो को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम बनाने में। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हम लोगों ने अब देख लिया, क्वेश्चन देखेंगे। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है, उसे देखेंगे और कोशिश करेंगे 2-3 तरीके से बनाने का। तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग पहले कल के कंसेप्ट को लगाते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो कि ये 120 डिग्री है, ये इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी यहाँ पे x और 50 है, तो 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री, ये पता चल गया हमें। तो इससे x का वैल्यू कितना निकला, 120 माइनस 50 यानी कि 70 डिग्री। तो x का वैल्यू 70 डिग्री हो गया। तो अगर इस x का वैल्यू 70 डिग्री हो गया तो अब ये y निकालना तो आसान काम है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3 एंगल कौन कौन से हैं, ये x था पहला जो कि अब 70 डिग्री निकल गया है, दूसरा ये कितना है, ये 50 डिग्री हो गया है, और तीसरा जो कि ये y है, ये हमें पता नहीं है। और ये पता है कि तीनों का जोड़ 180 डिग्री तो होना ही है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 70 और 50 को जोड़ लिए तो 120, तो मतलब 120, तो इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें ये जो एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है ये वाली, और इसमें ये ये ऐसे ये पूरा एक एंगल बन रहा है, एक पूरा चांद बन रहा है, दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आप इसे देखिए, ये पूरा एक ऐसा बन रहा है ना चांद, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी तो हमने पढ़ा है ये 180 डिग्री ही होता है हमेशा, तो यानी कि ये 180 डिग्री ही होना है। तो इसमें एक एंगल 120 दिया हुआ है, तो ये दूसरा एंगल कितना होगा हम निकाल सकते हैं। यानी ये जो 2 एंगल है, y एंगल और 120 एंगल 120 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री होना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल के जोड़ हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना निकल गया, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ से भी y निकल गया कि 60 डिग्री होगा इस तरह से। और x तो हम लोग उस तरीके से निकाल ही लिए थे कि 70 डिग्री आया, उस तरीके से नहीं। तो अब ट्रायंगल वाला तरीका निकाल लीजिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होना है। तो ये 50 है, ये 60 है, तो 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना होगा, 180 में से 110 घटा दीजिए तो 70 डिग्री। तो इसका वैल्यू 70 डिग्री निकल गया। तो अब कोई भी तरीका से कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, इसलिए मैंने आपको सब कंसेप्ट बता दिए। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर बेस्ड है ये 2 लाइन जब आपस में एक दूसरे को काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। हमने बताया ना, इस सामने वाला ये एंगल 1 था, 2 था, 3 था, ये तो ये सामने वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। तो ये अगर 80 डिग्री है तो इसके सामने ये एंगल है, तो ये y का वैल्यू भी 80 डिग्री होगा। अब y का वैल्यू आपको 80 डिग्री पता चल गया, तो तीनों का जोड़ तो 180 होना है, तो x का वैल्यू पता लग ही जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा,
ये 80 प्लस 50 130 हो गया, तो एक्स का वैल्यू भी 50 डिग्री हो गया। जोड़ के देख लीजिए 180 आएगा। ये जो प्रश्न है उसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। ठीक है, आप लोग बनाते जाइए साथ में, पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप लोग बनाइए और फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें ये एक्स और वाई पता करना है दोनों। अब एक्स और वाई दोनों ही हमें नहीं मालूम है, तो बट सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे। ये जो ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी है, इसके अंदर 3 एंगल है, एक का वैल्यू 50 दिया हुआ है, एक का 60 दिया हुआ है और एक का वाई दिया हुआ है। वाई मुझे पता करना है। अब मुझे पता है कि एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो कौन कौन सा एंगल है हमारे पास, 50 डिग्री प्लस उसमें दूसरा एंगल जोड़ दिया 60 डिग्री, तीसरा एंगल जोड़ दिया वाई। अब इन तीनों का जोड़ कितना होना है, 180 होना है, हमें पता ही है। तो अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 110 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो ये जो वाई निकला ये 70 डिग्री निकल गया। अब अगर y 70 डिग्री निकल गया तो इस x का वैल्यू आप दोनों तरीके से पता कर सकते हो। x एक तो इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन से, 50 और 60 है, यानी इन दोनों का जोड़ ही होना है इसको। तो 50 प्लस 60 यानी कि ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू 70 और x का वैल्यू 110। अब आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला, आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमेशा 180 डिग्री ही होना है, 180 डिग्री होना है। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू आपको 110 आया, y का वैल्यू 70 आया, दोनों को जोड़ दीजिए 110 और 70 180 डिग्री आ तो गया। यानी आपने जो बनाया है सही बनाया है। तो ये चेक करने का तरीका भी है। अभी 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे बनाना है। तो अब देखिए जो सामने एकदम दिख रहा है वो देख लीजिए, एक ट्रायंगल है, इसमें 2 एंगल आपको नहीं पता है, वाई और एक्स। तो कम से कम एक तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप दूसरा निकाल पाएंगे। तो ये एक्स कितना होगा, ये आपको यहाँ से दिख गया कि अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक्स का वैल्यू तो निकल गया 60 डिग्री है। एक्स का वैल्यू अगर 60 डिग्री निकल गया तो फिर आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल में तीनों का जोड़ 180 होना ही है। तो एक 30 है, एक 60 है और एक वाई है, तीनों का जोड़ 180 होना है। तो क्या हो गया, 90 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह से है, पर इसमें देखिए एक भी एंगल आपको पता नहीं है ट्रायंगल के अंदर, बट एक अच्छी बात दी हुई है क्या कि अच्छा दोनों ही एक्स है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने पढ़ा ना कि ऐसे कट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 है। तो अब एक तो आपको पता चल गया 90, ये दोनों एंगल आपको नहीं मालूम है, पर ये अच्छी बात है कि दोनों एंगल इक्वल ही है। तो आप लिख सकते हैं ना कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। तो एक एंगल है x, दूसरा एंगल भी x ही है, तीसरा 90 डिग्री है। तो इन तीनों को जोड़ के हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, और ये 90 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2x इक्वल टू 90 डिग्री है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो यानी कि हर एक x का वैल्यू 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। यानी एक एंगल 45, दूसरा एंगल 45, तीसरा 90। तीनों को जोड़ के देख लीजिए 180 होता है कि नहीं, होता ही है। तो सही है, यानी आपने सही बनाया है। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, ये आपको देखने में लग रहा है कि कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है, किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसे कैसे बनाएंगे। या मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, ये जो y है इसका वैल्यू क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। यहाँ पर भी x दिया हुआ यानी ये भी x ही होगा, यहाँ पर ये x दिया हुआ यानी ये भी x होगा, यानी तीनों एंगल ही x हैं। तो तीनों एंगल को जोड़ दीजिए और इक्वल टू 180 कर दीजिए।
तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो जोड़ दिए तो 3x इक्वल टू 180 हो गया है। तो x का वैल्यू क्या होगा 180/3, बस 60 डिग्री है।